अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो मदरसे चलते हैं उनमें बहालियां सदियों से बंद था और आप लोगों का इंतजार था कि आखिर वो बहाली कब होने जा रही है। तो फिलहाल अब आप लोगों का इंतजार समाप्त है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मदरसा ने अपना पेपर के जरिए से नोटिस रिलीज कर दिया है। आइए बताते हैं कि आखिर उस पेपर में कौन कौन से पद के लिए नोटिस रिलीज हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और यही तक नहीं, इसके अंदर फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी मेंशन है। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पेपर में ये नोटिस रिलीज किया गया है वो नोटिस आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसी पेपर के जरिए से हम आपको बताएंगे कि इस पेपर के कटिंग में क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए, इसके ऊपरला जो हेडलाइन है उसमें लिखा हुआ है ज़रूरत मुदर्रिस। उसके नीचे लिखा हुआ है मदरसा जामिया हबीबिया मकाम जमवारा, पोस्ट पथरा ट्री, ठीक है, जिला शेखपुरा, पिन कोड है इनका 811105, मदरसा नंबर है 211। उसके बाद इसके अंदर लिखा गया है कि दर्ज झेल खाली ओहदों पर लायक उम्मीदवारों की दरख्वास्त मतलूब है। इसका मतलब ये हुआ इस पेपर के हेडलाइंस और पेपर के कटिंग के अकॉर्डिंग के दर्ज झेल यानी कि जो नीचे दिए गए ओहदे हैं इस पर दरख्वास्त फॉर्म भरे जाने के लिए मदरसा ने नोटिस जारी कर दिया है और इसके अंदर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहला इन्होंने एक पोस्ट लिखा है आलिम या फिर मौलवी जदीद का एक ओहदा है, और इसी के साथ साथ जो दूसरा पद लिखा है वो हाफिज का एक पोस्ट है, और इन्हीं के साथ जो तीसरा पोस्ट लिखा है इन्होंने पियून का एक ओहदा है। आलिम और मौलवी जदीद एक ओहदा है, इनके लिए तनख्वाह यहाँ पर लिखा गया है पेपर में कि तनख्वाह हुकूमत बिहार से मंजूर शुदा 18,510 रुपया प्लस DA मिलेगा। हाफिज का एक ओहदा है, इनके लिए लिखा गया है कि तनख्वाह हुकूमत बिहार से मंजूर शुदा 21,090 रुपये प्लस DA मिलेगा। और इन्हीं के साथ साथ पियून का जो एक ओहदा है इनके लिए बताया गया है कि तनख्वाह हुकूमत बिहार से मंजूर शुदा ओहदा रूल 5(1)(c) के तहत मंजूर है, जिसकी तनख्वाह बुनियादी शरह 7400 और उस पर जो है DA उम्मीद है इससे जायद होगी। अब देखिए यहाँ पर तालीमी लियाकत यानी कि जो पोस्ट ऊपर बताया गया इस पेपर में, और इसी पेपर में ये भी बताया गया कि इसके अंदर जो है कौन से पोस्ट के लिए कौन सी डिग्री चाहिए। आलिम जदीद या फिर मौलवी जदीद के लिए कम अज कम जो यहाँ पर डिग्री मांगा गया है वो आलिम आपको क्या कहते हैं, आलिम अच्छे नंबर से आपको कामयाब अगर है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा चीज़ ये लिखा कि आला तालीम रखने वालों को तरजीह दी जा सकती है, यानी कि प्रेफर उनको दिया जा सकता है। उसके बाद कहता है नंबर 2, हाफिज ओहदा के लिए जो यहाँ पर तालीमी लियाकत है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कह रहा है कि उनके लिए आपको कम से कम हाफिज के साथ साथ मौलवी पास होना लाजमी है। आला अगर तालीम आपके पास होगी तो आपको यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। तीसरा जो ओहदा है वो पियून ओहदा है, इसके लिए लिखा कि मैट्रिक पास होना चाहिए या इसके मसावी यानी कि समकक्ष अगर पास है तो आप फॉर्म भर सकते। अब इसके अंदर उम्र की बात इन्होंने कहा है कि उम्र की हद आलिम ओहदा के लिए कम अज कम आपको 21 साल होनी चाहिए, और दूसरा जो लिखा कि दिगर ओहदा के लिए 18 साल होना लाजमी है। उसके बाद ये लिखा है कि नोट हुकूमत बिहार के जरिया मदरसा बोर्ड के एक्ट की दफ़ा 24 में तरमीम किया गया, जिसके तहत ये तस्लीम किया गया है कि आइन की दफ़ा 30(1) के तहत अक़लियती इदारों को इख्तियारात। आगे लिखा कि आर्टिकल 30 में अक़लियती इख्तियारात की वजाहत है। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 11/5/2026 को शाम के 4 बजे तक मतलूब है। इन्होंने ये लिखा, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है इस पेपर के जरिए से जो लिखा हुआ है 11/5/2026 तक है, और इनको ये भी लिखा गया है साथ में आपको फ़ोन नंबर, उसके बाद जो आपके मार्कशीट के नुकुल यानी कि उसके जो जीरोक्स होते हैं वो, और पासपोर्ट साइज 2 फोटो बजरिए रजिस्टर्ड डाक से क्या कहते हैं आप भेज सकते हैं। उसके बाद बोला कि नोट दरख्वास्त के साथ 300 रुपये का ड्राफ्ट सदर मुदर्रिस मदरसा जामिया हबीबिया जमवारा शेखपुरा के नाम लगाकर जमा करेंगे। उसके बाद नीचे इंग्लिश में और थोड़ा सा उर्दू में लिखा हुआ कि सादिक हुसैन सेक्रेटरी हेड मौलवी मदरसा जामिया हबीबिया जमवारा शेखपुरा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो बहाली आई है इस मदरसा ने जो नोटिस रिलीज किया है वो आपके स्क्रीन के ऊपर बाज़ाब्ता आपने पढ़ा और समझा, और हमने भी आपको समझाया। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी सवाल ये है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड जो ऑफिस है, दफ्तर है, जो वहाँ के बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने अक्सर बयान में कहा कि जो बहाली है वो पोर्टल के जरिए से की जाएगी, बच्चे खुद से अप्लाई कर पाएंगे, इनका सारा इंस्ट्रक्शन तैयार हो रहा है, हालांकि वेबसाइट भी तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो मदरसे हैं
वो खुद से अपना जो बहाली का पोस्ट वगैरह है वो रिलीज़ कर रहा है, और इन्हीं के साथ साथ उनके लिए कौन कौन सी तालीमी लियाकत होनी चाहिए, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, वो भी रिलीज़ कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से हम अपील ये करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मदरसा बोर्ड को टैग करके अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करने की कोशिश करें। यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो इसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें, ताकि मदरसा बोर्ड तक ये खबर और अपडेट पहुँचे और इसकी सच्चाई क्या है वो ज़रूर बताने की कोशिश करें। फिलहाल इस वीडियो के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसके ऊपर और तफसीली जानकारी दे सकें। फिलहाल आप लोगों से हम अपील करेंगे कि एल्टू भैया फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जाती जो हवाई हो। आपको बिल्कुल सोच समझकर जो खबरें आती है वही आपको दी जाती। तो पेपर के अंदर जो खबर हमारे पास आई थी वो आप तक हमने पहुंचाया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और देखते हैं, हम भी मदरसा बोर्ड के राब्ते कर रहे हैं। अगर जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको हम ज़रूर अपडेट देंगे।